प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग पिछले 2 दिनों से परमेश्वर के वचन से याजक पद, महायाजक पद के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से जब हम पुराने नियम से कुछ बातों को देखते हैं तो हम जानते हैं जो याजक परमेश्वर की वेदी की सेवा करते थे, परमेश्वर के लिए होम बलि, मेल बलि, बलिदान को जब वो चढ़ाते थे और महायाजक साल में एक बार उस लहू को लेकर के परमेश्वर के समीप जाता था। और याजक तो मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे। लेवी वंश को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने लेवी को अपनी सेवा के लिए चुना। और परमेश्वर कहता है इस प्रकार से कि मैं तुम्हारे बीच में, बोलता मैं ही तुम्हारा भाग हूं, तुम्हारा अंश हूं, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर ने उनको अपना निज भाग करके ठहराया कि वो परमेश्वर की सेवा करे। और परमेश्वर कहता है तुम मेरे, बोलता है मेरे भोजन में से तुम्हारा भोजन होगा। परमेश्वर कहता है जो पवित्र किया हुआ भोजन है, जो अभिषेक वाला है, वो तुम्हारा भाग होगा। परमेश्वर कहता है। और ये याजक की पद भी हारून के परिवार के लोग, हारून ने अपने आप से नहीं ली, परंतु परमेश्वर का वचन इब्रानी में इस प्रकार से कहता है, जब हम लोग उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 4 में, और यह आदर का पद है। परमेश्वर का वचन कहता है ये आदर का पद है और हारून ने अपने आप से नहीं लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ना मिले। यानी परमेश्वर देता ये पद, कोई मनुष्य इस पद को अपने से नहीं पा सकता, कोई इंसान अपने आप से इस पद को नहीं पा सकता। और इसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के लिए भी, ना सिर्फ हारून के लिए परंतु यीशु मसीह के लिए भी लिखा है। और वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, बोलता है, पर उसको उसी ने जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया। इसी प्रकार वो दूसरी जगह कहता है तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए क्या है, याजक है, क्योंकि उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना विनती और लिखा है कि और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर, परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा का उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसिदक की रीति पर याजक का पद मिला। परमेश्वर ने उसको दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने दुख उठा उठा करके भी आज्ञा मानना को सीखा। वो परमेश्वर की मर्जी में बना रहा। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको अंधकार के वश में से छुड़ाया। तुम अंधकार के वश में थे, तुम पापों के बंधन में थे, तुम अशुद्धताओं के बंधन में थे, तुम गाली देने वाले थे, तुम पाप करने वाले लोग थे, तुम झगड़ा करने वाले लोग थे, तुम व्यभिचार करने वाले लोग थे, तुम चोरी करने वाले लोग थे, तुम डाह करने वाले लोग थे, तुम ईर्ष्या करने वाले लोग थे, तुम गबन करने वाले लोग थे, तुम अंधकार में पड़े हुए थे, तुम निराशाओं में थे, तुम बीमारियों में थे, तुम कर्ज में थे, तुम क्लेश में थे, तुम संकट में थे। ऐसे कई प्रकार के अंधकार में जब थे, परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश से छुड़ा कर, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। तो अब तुम उसके गुण को क्या करो, प्रकट करो। तो याजक क्या करता था? याजक परमेश्वर के सामने जाता था और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर के सामने वो जाता था। और इसलिए जब हम इब्रानी 7वां अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और इसी के लिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यानी यीशु मसीह मिल्कीसिदक की रीति पर सदा का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में वो क्या क्या प्रवेश किया। महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में वो क्या क्या प्रवेश किया। अब उसी रीति से जब हम परमेश्वर के लिखा, और इसीलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा छुटकारा करता है, पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है यीशु मसीह। और याजक क्या करते थे?
याजक अपने आप को पवित्र करते थे और लोगों के लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते थे। अब यीशु मसीह सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे अगुवे की रीति पर प्रवेश किया। आज हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में जाकर हमको याजकों का समाज परमेश्वर ने बनाया। हम परमेश्वर की किस रीति से सेवा करते? आत्मा की रीति पर। इसलिए रोमी 7:6 में लिखा है कि अब लेख की पुरानी रीति पर नहीं परंतु आत्मा की नई रीति पर हम सेवा करते हैं, और जो कोई आत्मा की रीति के अनुसार मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है। अभी हम आत्मा की रीति पर परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महायाजक होकर, उसका वचन कहता है, अब ऐसा महायाजक जो हमारे योग्य था, पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा, उन महायाजकों के समान बोलता है महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया, बोलता है। और इसलिए वो हमारा अगुवा महायाजक बनकर आगे प्रवेश किया। आज हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते आत्मा की रीति पर। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है कि लिखा है कि उसने दुख उठा कर उस याजक के पद को क्या क्या प्राप्त किया। आज हमको अंधकार के वश से छुड़ाया, हमें अपने राज्य में प्रवेश कराया। और मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि कई बार हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में क्यों बुलाया, और हम रोते रहते हैं संसार की चीजों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए। लेकिन ये परमेश्वर के सबसे निकटता का स्थान है, ये महिमा का स्थान है जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनकर आने दिया है। ये वो स्थान है जो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, जहां परमेश्वर की सेवा कर सकते, परमेश्वर की उपस्थिति का हम आनंद ले सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा भाग है, बोलता है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, बोलता है, मेरा भाग मन भावना है। दाऊद बोलता है क्योंकि ये परमेश्वर, वो स्थान को परमेश्वर ने दिया जहां परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है जिसको वो चुन करके अपने समीप आने देता है। यानी दाऊद बोल रहा है क्या ही धन्य है जिसको तू चुन करके अपने समीप आने देता है। परमेश्वर ने इनको चुना और अपने समीप बुलाया कि वो उस परमेश्वर की सेवा करे। हमें और आपको अंधकार के बस से छुड़ा कर परमेश्वर ने हमको चुना, हमें ज्योति के राज्य में प्रवेश किया और अपने निकटता में आने का हमको अधिकार दिया। और ये निकटता परमेश्वर की आनंद की भरपूरी है, ये निकटता परमेश्वर की शांति की भरपूरी है, ये निकटता परमेश्वर के छुटकारे की भरपूरी, क्योंकि जो उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करते हैं उनका वो पूरा छुटकारा कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा है कि वो चुनकर अपने समीप आने देता और वो तेरे आंगनों में वास करे और तेरे भवन को अर्थात तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम पदार्थों से क्या हो जाए? तृप्त हो जाए। और परमेश्वर कहता है लेवियों से, मेरे मंदिर का सबसे उत्तम भाग तुम्हारा होगा, पवित्र किया हुआ भाग तुम्हारा होगा, अभिषेक का भाग तुम्हारा होगा। परमेश्वर कहता है लेवियों से। और इसलिए तो परमेश्वर ने आज हमें अंधकार के वश से क्या छुड़ाया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है हमें अंधकार के वश से उसने क्या कर लिया? छुड़ा लिया। इसलिए आज रोमी में जब हम वचन को देखेंगे तो इस प्रकार से 12 अध्याय में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवता भावता और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसने तुम्हें अंधकार के वश में से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश किया, आत्मा की रीति पर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना। तो परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए अपने शरीर को जीवता पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके तुम चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश से ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से तुम क्या कर सको? मालूम कर सको। और परमेश्वर ने तो इसीलिए हमको बुलाया अपने राज्य में ताकि हम आत्मा की रीति पर परमेश्वर की सेवा करें। तो सबसे पहले याजक को क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। और वो पवित्र कैसे हो सकते? यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो सकते। इसलिए उसका वचन कहता है तुम आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर के कार्य को किसी रीति से तुम पूरा नहीं कर पाओगे। और इसलिए परमेश्वर ने आत्मा की रीति पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और जब याजक परमेश्वर की सेवा करते थे तो परमेश्वर के उत्तम पदार्थों के भागीदारी होते थे। वो उस आनंद, वो शांति, वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते थे। आज यही परमेश्वर हमें इसलिए अपने राज्य में अंधकार के वश से छुड़ाकर हमको बुलाया।
और इसलिए तो कहता है तुम चुना हुआ वंश, बोलता है तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी याजक का समान हो। आप राज्य पदधारी याजक हो, ऐसे ही याजक नहीं हो परंतु आप राजा के याजक हो। आप आत्मा की रीति पर सेवा करने के लिए बुलाए गए। इसलिए अपने शरीर को बोलता है जीवित रखो, पवित्र रखो, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन को जियो, परमेश्वर को ऐसे बलिदान को चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आत्मा के चलाए चलो तो शरीर की इच्छा को आप पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको ये महत्वपूर्ण स्थान को दिया है। और ये पवित्र स्थान में जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, ये महिमा का स्थान है। ये संसार से, उसकी किसी भी वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे स्थान में परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ऐसे स्थान में परमेश्वर ने हमको रहने के लिए चुना है। इसलिए जब हम एक छोटा बालक जब होता है वो कभी भी अपने अधिकार को नहीं जानता, वैसे जब हम अंधकार से छुड़ाए जाते हैं तब हम एक बालक के समान होते हैं और हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता, हमें परमेश्वर के प्रेम की अनुभूति नहीं होती, हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते उस समय। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम अपने अधिकार को जानते हैं। और इसलिए तो उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि जब एक बालक जो वारिस होने पर भी बालक है तो वो दास और उसमें कोई भी बोलता है कि कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो दास के जैसा ही, क्योंकि वो दास और उस बालक में जो वारिस है लेकिन अब बालक है, अब तक कोई उसमें भेद नहीं, क्योंकि वो दास के जैसा है। इसलिए वो हमेशा रोता बिलखता तड़पता रहता, अपने जीवन में हर चीज के लिए चिंता करता है, चीज के लिए परेशान करता है। परंतु मैं आज आपको इसलिए ये बात को बताना चाहती हूँ कि आप जाने आप राज्य पदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने आपको सबसे खास स्थान को दिया, ऐसे नहीं परमेश्वर ने आपको बुला लिया। और ये पदवी कोई मनुष्य नहीं पा सकता अपने से, ये परमेश्वर ही देता है। जब आप इस संसार में दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, निंदा अपमान से होकर गुजरते, उसने दुख उठा कर भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। आप भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, तब परमेश्वर आपको स्थान तक पहुंचाएगा जो परमेश्वर की महिमा का स्थान है, परमेश्वर के आनंद का स्थान है। वहां आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। संसार शोक करेगा, संसार रोएगा, लेकिन आप फिर भी आनंदित रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर अपनी शांति से भर देगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आप आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा। एलिया आत्मा के चलाए चलता था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया उसको भोजन खिलाने के लिए। परमेश्वर ने एक विधवा को इस्तेमाल किया अपने दास को खिलाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसे किसी हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता था आत्मा उसको उठाता था और दूसरी जगह उसको क्या करता था, ले जाता था। वही ये आत्मा के चलाए चलकर परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं किस प्रकार से फिलिपुस के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उसको आत्मा उठाकर दूसरे जगह पर ले गया। मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। परमेश्वर की आत्मा के जब आप चलाए चलेंगे, परमेश्वर आपको कहीं का कहीं लेकर के अपनी महिमा को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको भरपूरी की आशीष को देगा। जहां कुछ भी नहीं, संसार अकाल मनाता होगा, संसार शोक करता होगा, संसार पीड़ा मनाता होगा, लेकिन परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम राज्य पदधारी याजकों का समाज हो। याजक परिश्रम नहीं करते थे, याजक वो और लोगों के जैसा और गोत्रों के जैसा वो कार्य नहीं कर रहे थे, परंतु परमेश्वर कहा कि मैं तुमको भूमि नहीं दूंगा, परंतु मैं तुमको वह स्थान को दूंगा जो मेरा स्थान है। मैं तुमको स्थान पर रखूंगा जो मेरा स्थान है, जहां तुम मेरी महिमा करो। और आज परमेश्वर ने आपको इसीलिए तो अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वो तो दुख उठा कर आज्ञा पालन किया, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसको मिल्किसिदक की रीति पर सदा का महायाजक का पद को उसको दिया। आज परमेश्वर कहता है तुम क्या हो, याजकों का समाज हो। और इसलिए उसका वचन हमें पहला पत्रस में दूसरा अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हम किस लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने महायाजक बनकर, उसने आज्ञा पालन करके, आपके लिए दुख उठा करके उसने आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। आपके लिए मृत्यु के उस दरवाजे को, जो मृत्यु का दरवाजा, तो उसने जीवन के दरवाजे को आपके लिए खोल दिया। अब मृत्यु आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता, परंतु अब आत्मा की रीति पर आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। वो हमारे लिए अगुआ बन करके, परमेश्वर का वचन कहता है वो मिल्किसिदक की रीति पर सदा का महायाजक होकर अगुवे की रीति पर वो प्रवेश किया। इसलिए आज वो हमारा आदर्श है।
इसलिए आज हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। आप दाएं बाएं लोगों को ना देखें, लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को देखें, उसके बेटे यीशु मसीह को देखें। आप मुझे ना देखें, किसी और को ना देखें, लेकिन आप उसके बेटे यीशु मसीह को देखें, जिसने आपके लिए अपने शरीर का लहू को बहाया, जिसने आपके लिए पापों के छुटकारे के लिए उसने अपने शरीर का एक कतरा लहू को बहाकर परमेश्वर के सामने वो गया, ताकि आपके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए और आप परमेश्वर को की सेवा करने वाले बन जाए। और इसलिए कहता है तुम राज्य पदधारी हो, तुम या राज्य पदधारी याजकों का समाज बनाए गए हो। और इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है, और वो कहता वो मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरा भाग मनभाना। इसलिए वो जंगल में मारा मारा फिरता रहा और वो कहता रहा कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो क्यों कर इस विपदाओं में बोल रहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है? क्योंकि वो जानता था यहोवा मेरे कटोरे का हिस्सा है, यहोवा मेरा भाग है। और जब परमेश्वर मेरा भाग है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को लगाएगा। वो शत्रु जो मेरे ऊपर हंसने को तैयार है, परमेश्वर उन शत्रुओं के मुंह को क्या करेगा? बंद करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर जब आप दृष्टि करेंगे, आपके मुंह को कभी काला होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको अपनी महान उपस्थिति में बुला रहा है, महिमा के स्थान में बुला रहा है, उस ग्लोरी के स्थान पर बुला रहा है, जहां आपको संसार की कोई बातें आपको दबा नहीं सकती, संसार की चिंताएं आपको दबा नहीं सकती। और इसलिए तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, इसलिए तुम उसके गुण को प्रकट करो। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य जीता भाता बलिदान करके चढ़ाओ। और यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा पवित्रताई से शोभायमान होकर आप परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे आदर्श बनकर हमारे आगे गया। आज उसके पद चिन्हों पर तुम चलो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं आज के अद्भुत दिन के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए पिता, आपकी चंगाई के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज जो इसी घड़ी इसी पल आप अपने प्रिय लोगों के जीवन में कर रहे हैं पिता खुदावन परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम से प्रभु जी आज पिता परमेश्वर हर बोझ हर चिंता जो इनके जीवन में आज यीशु के नाम से प्रभु ये सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर आपने अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में एक अद्भुत ज्योति में बुलाया। हाँ पिता, इसलिए जब ज्योति में है प्रभु तो अंधकार का कोई काम इनके जीवन पर प्रबल नहीं हो सकता। खुदावन पूरे एक सप्ताह आपने संभाला, एक नए सप्ताह जब प्रवेश करते आपकी अद्भुत ज्योति में ये प्रवेश करने जा रहे, अद्भुत छुटकारे को ये देखने जा रहे। हाँ पिता परमेश्वर, आपके महान हाथों के कार्य को देखने जा रहे। आप अपने हाथों के कार्य को उनके जीवन में आप प्रकट करने जा रहे, अपने छुटकारे को इनके जीवन में प्रकट करने जा रहे। खुदावन अपनी शांति, अपने आनंद से, अपने जय के उत्साह से अपने लोगों को भर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर निर्बलता, हर दुर्बलता और कमजोर करने वाली सारी आत्माएं आपके बच्चों की जिंदगी को छोड़कर जा रही है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर पूरे सप्ताह ये हर्ष और आनंद के साथ आपकी उपस्थिति में जिए और चले खुदान। हाँ पिता, कहने पाए यहोवा मेरा भाग है। आप कहते क्या ही धन्य है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आपका वचन कहता है क्या ही धन्य जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है। वो तो आपके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, आपकी आनंद की अनुभूति को पाने जा रहे। हाँ पिता परमेश्वर, उन आशीषों को पाने जा रहे जो आपकी निकटता में आने से मिलता है प्रभु। आपकी भलाइयों को देखने जा रहे हैं, आपके छुटकारे को देखने जा रहे हैं, क्योंकि जहां आपका आत्मा है वह छुटकारा है, जहां आपका आत्मा है वह जय है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, ये आत्मा की रीति पर आपकी सेवा करने वाले बन जाए और आपकी महिमा इनके जीवन से निरंतर बढ़ती चले जाए। खुदावन परमेश्वर, पूरे सप्ताह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाले पूरे सप्ताह खुदावन हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित होते हैं। खुदावन परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर अपने भवन में जब जाते हैं, आपके भवन में प्रभु जी अपनी शामत से, अपने अभिषेक से अपने लोगों को भरे पिता। और भी परमेश्वर आपके आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में दिनों दिन इनका जीवन बढ़ता जाए, अंश अंश करके इनका जीवन बढ़ता जाए, आपके पद चिन्हों पर चलने पाए। और एक दिन परमेश्वर जैसे एलिया बादलों में उठा लिया गया, हाँ पिता परमेश्वर हानो को उठा लिया गया, ऐ खुदा मेरा यीशु मसीह जिस प्रकार से अब बादलों में होकर गए, वैसे परमेश्वर आपकी आत्मा के चलाए चलते हुए पिता आपके संग, आपके बेटे के संग ये उठा लिए जाने पाए। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में एक कार्य करने जा रहे हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उस रैप्चर में प्रभु आपके बच्चे उठा लिए जाने पाए। अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु ये उस बल में, उस ताकत में परमेश्वर पाए जाए जो आपकी आत्मा के द्वारा होता है पिता। खुदावन परमेश्वर पिता,
अपने लोगों की प्रार्थनाओं को आपने सुना, आपने अपने लोगों को परमेश्वर आशीष को दिया है, आपने अपना निज धन बना लिया, आपने अपना अंश बना लिया, अपने लोगों को अपने भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से आपने तृप्त कर दिया। पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।